Assalamu alaikum students. Once again, welcome to my YouTube channel. Here is your course instructor Sir Mujtaba for STAT 408. तो स्टूडेंट आपने एक सीरीज देखी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अबाउट, तो अभी आपके फाइनल का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में ये वीडियो होगी और आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और आपके फाइनल के बहुत सारे मार्क्स इस वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। यानी आपको समझ आ जाएगी हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर इन द एग्जाम। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनाया जाता है, एक पॉपुलेशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, एक से ज्यादा पॉपुलेशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक नेम है इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। तो दो चीजें आज हम सीखेंगे। हम पहले बात करेंगे एस्टिमेशन के अबाउट, देन वी विल टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। स्टूडेंट व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन को सिंपली आप लोग ये कहते हैं अंदाजा लगाना। जैसे आपसे मैं कहूँ कि आपके सामने अगर एक स्टूडेंट बैठा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जी इसकी हाइट कितनी है, तो आप लोग दो तरह से इसका आंसर कर सकते हो। आप बोल सकते हो सर इसकी हाइट लगभग 6 फीट है, तो आपने एग्जैक्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसका आंसर दिया, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, अगर एक सिंगल वैल्यू हमें मिल रही हो। ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि स्टूडेंट कोई और बच्चा आंसर करे, तो हो सकता है वो बच्चा मुझे आंसर देगा सर इसकी हाइट 5.9 से 6.2 के दरमियान में होगी, तो उसने क्या किया, उसने हाइट को एक रेंज ऑफ वैल्यूज में डिफाइन किया है। जैसे कहा जी 5.9 से लेके 6.2 तक हो सकती है, तो इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन, कि हमें रेंज ऑफ वैल्यूज मिल जाना। और इंटरवल एस्टिमेशन में जो चांसेस होते हैं मिस्टेक के वो गलत होते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन में थोड़े से चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, एरर ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। जब भी हम एस्टिमेशन की बात करते हैं तो एरर का फैक्टर जरूर मौजूद होता है। तो अभी इस वीडियो में देखेंगे इन सारी चीजों को हमने कैसे स्टडी करना, और अगर हमें कोई स्पेसिफिक केस आ जाता है तो स्पेसिफिक केस के अंदर हम लोगों ने किस तरह से इंटरवल बनाना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल अपना डिजाइन करना है, और हम कितने कॉन्फिडेंट होंगे उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अबाउट, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टॉपिक। सो हियर वी आर, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। कुछ थ्योरी है, थ्योरी बहुत इजी वर्ड्स में लिखी है, कुछ मैं आपको समझा भी दूंगा, गाइड भी कर दूंगा, बाकी आप लोगों ने इसको खुद पढ़ना है। इफ यू फील समवेयर योर सेल्फ स्टक, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस पॉइंट की समझ नहीं आई, प्लीज इसको एलेबोरेट कर दें। अगर कमेंट बॉक्स में हम आंसर के साथ आपको सेटिस्फाई कर पाए तो उधर आंसर दे देंगे, नहीं तो दोबारा से वीडियो भी बनाई जा सकती है। इंट्रोडक्शन देखते हैं, कहता है वी ऑफन नीड टू मेक इन रियल लाइफ, वी ऑफन नीड टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल वी मे वांट टू नो अबाउट द एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, but measuring every student is impossible. Instead we collect a small sample and use it to estimate the true average. This process is called estimation, using sample data to make prediction about a larger group population. Okay. जैसे हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में काम किया था, हम लोग क्या करते थे, हम लोग सैंपल पिक करते थे, सैंपल की बेस पे हम पॉपुलेशन को जज करते थे। यहाँ भी रियल लाइफ में अगर आपको कहा जाए जी एक यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने बच्चों की एवरेज हाइट बतानी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर हाइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग एक सैंपल लेंगे, सैंपल की हाइट मेजर करेंगे, और उस सैंपल की बेस पे स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस यूज करते हुए हम पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं कि पॉपुलेशन में क्या उसकी हाइट आएगी, एस्टिमेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। हाउएवर एस्टिमेट्स आर नेवर 100% एग्जैक्ट बिकॉज डिफरेंट सैंपल्स में गिव स्लाइटली डिफरेंट रिजल्ट्स। और ये भी वो बता रहा है कि एस्टिमेट्स आपके 100% गारंटीड नहीं होते, उसमें चांसेस होते हैं गलती के। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हमने करनी थी, तो इसमें पहली टर्म आ गई स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। इसके बारे में हमने पहले से भी पढ़ा है, दोबारा भी बता देते हैं। स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस involves the process of generalizing findings from a sample to the larger process। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी स्टेटिस्टिकल टेक्निक है जिसको यूज करते हुए हम सैंपल को स्टडी करेंगे और सैंपल की बेस पे हम पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट देंगे, तो इसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट, पॉपुलेशन और सैंपल के अबाउट बात है। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज अ होल व्हाइल सैंपल इज अ पार्ट। अगर हम एक क्लास में खड़े हैं, मैं क्लास के ट्रेड्स को देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे जो पूरी क्लास होगी उसको मैं बोलूंगा पॉपुलेशन। अगर उसमें से मैं स्पेसिफिक कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, और ग्रुप भी ऐसा हो जिसमें तमाम क्लास के ट्रेड्स आ रहे हो जिसको मैंने स्टडी करना है, तो उसको हम कहते हैं सैंपल। पॉपुलेशन इज अ होल व्हाइल सैंपल इज अ पार्ट। लाइक आप कह लें कि जो पाकिस्तान है पूरा वो पॉपुलेशन है, और अगर फैसलाबाद की बात करते हैं तो ये इसका सैंपल है। अगर कोई हम स्पेसिफिक कोई डाटा को स्टडी करना चाहते हैं तो एक सैंपल हमने पिक किया है,
फिर वो बात की बात है कि हम लोग क्या स्टडी करना चाह रहे हैं। क्या फैसलाबाद की जो सैम्पलिंग, सिर्फ हम फैसलाबाद को सैंपल कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी। वो सैम्पलिंग की टेक्निक है, उसके लिए अलहदा से हम एक वीडियो अपलोड करेंगे कि सैम्पलिंग करने के क्या तरीके हैं। सैम्पलिंग कभी भी बायस नहीं होनी चाहिए, सैम्पलिंग आपकी हमेशा अनबायस्ड होती है। तो स्टूडेंट आगे है जी आपका स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन। अब हम देखेंगे कि स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन क्या है। द स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर of making judgment about the unknown value of a population parameter by using the sample observation। Statistical estimation simply एक प्रोसेस है जिसमें हम जजमेंट करते हैं अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं जी? जो पॉपुलेशन पैरामीटर, अगर हम पॉपुलेशन मीन की बात करते हैं जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम पॉपुलेशन मीडियन की बात करते हैं, हम वेरिएंस की बात करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, तो यार ये सारे हमारे पास होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। और ये सारी चीजें हम किसकी बेस पे करेंगे? सैंपल ऑब्जर्वेशन की बेस पे, यानी सैंपल लेंगे, सैंपल को स्टडी करेंगे और सैंपल को स्टडी करते हुए हम पॉपुलेशन पैरामीटर को जज करेंगे। तो स्टूडेंट जब हम इसकी बात करते हैं एस्टिमेशन की, तो दो तरह की एस्टिमेशन आपके पास आती है। एक आती है पॉइंट एस्टिमेशन और एक आती है इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, अब दोनों एस्टिमेशन में हम बात करेंगे कि पॉइंट एस्टिमेशन एग्जैक्ट क्या है और इंटरवल एस्टिमेशन एग्जैक्ट क्या है। तो हमारा जो पहला काम होगा, पहला हम निकालेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमने इस सारी वीडियो में कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना ही सीखना है। सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेंगे। हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखेंगे फॉर द मीन व्हेन सिग्मा इज अननोन। सिग्मा क्या होता था जी? आपको बताया था, सिग्मा हम कहते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को। जो हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम सिग्मा से शो करते हैं। अभी जो हम पहले क्वेश्चंस करेंगे ये तब यूज होंगे जब हमारे पास सिग्मा नोन होगा। अगर हमारे पास सिग्मा नोन हो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए एक अलग से फार्मूला यूज होगा, उस फार्मूला को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब पॉइंट एस्टिमेशन को दोबारा से एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। कहता है जी, अकॉर्डिंग टू द सैंपल इंफॉर्मेशन पॉइंट एस्टिमेशन गिव्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो पॉइंट एस्टिमेशन होता है वो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है और वो एक एस्टिमेट होता है पॉपुलेशन पैरामीटर का। जैसे इसको एक सिंपल एग्जांपल है कि मैं आपको कहता हूँ कि हाइट ले लेते हैं। हम कुछ बच्चों की, हमने 4 बच्चों की हाइट ली है। पहले बच्चे की हाइट आई है 5 फीट, दूसरे बच्चे की हाइट आई है 6 फीट, उसके बाद एक और स्टूडेंट है उसकी हाइट आई है 6.5 फीट, और एक फोर्थ स्टूडेंट है उसकी भी हाइट आई है 6.5 फीट। तो मैंने इसकी एवरेज निकालनी है, मीन निकालना है। इसके लिए मैंने पॉइंट एस्टिमेशन करनी है, तो क्या करूंगा? मीन निकालने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल कितनी वैल्यूज? 1 2 3 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास इसका मीन निकल रहा है। ठीक है, तो मीन का आंसर देखेंगे स्टूडेंट अगर ऐड करके, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 6। तो ये 6 जो हमारा इसके पास मीन निकला है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, यानी कि हमें इस सैंपल ने एक सिंपल वैल्यू दी है, एक न्यूमेरिकल डिजिट में उसको डिफाइन किया है। अब स्टूडेंट एस्टिमेटर क्या होता है और एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेटर कहते हैं हम सिंपली फार्मूला को, और एस्टिमेट होता है उसका आंसर। यानी फार्मूला यूज करते हुए आप जो आंसर निकालते हो, ठीक है, वो हमारा एस्टिमेट होगा। जो फार्मूला आप यूज करेंगे वो एस्टिमेटर होगा। जैसे सिंपली यहाँ पे हमने एक्स बार निकाला है, एक्स बार का फार्मूला क्या है? सम ऑफ एक्स बाय एन। तो ये जो सम ऑफ एक्स बाय एन है ये हमारा एस्टिमेटर है। ठीक है, और इस एस्टिमेटर ने ये हमारे पास एस्टिमेट किया है, ये एस्टिमेशन हमें दी है। अब स्टूडेंट अगली चीज है, जब हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, ये मैंने आपको जनरल बातें समझाई हैं, जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो एस्टिमेट में स्टूडेंट्स गलती के चांसेस होते हैं। वो जो गलती होती है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। जब भी आप एस्टिमेशन करते हो तो एस्टिमेशन के अंदर आपको एक एरर टर्म भी ऐड करना है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक। और जो स्टैटिस्टिक होता है वो सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक फंक्शन होता है सैंपल ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, अब पॉइंट एस्टिमेट की वही दोबारा से एक डेफिनेशन है, क्लियर करके लिख दी कि पॉइंट एस्टिमेट इज अ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर। द बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू इज द सैंपल मीन एक्स। जिसका बेस्ट होता है वो होता है सैंपल मीन एक्स। अगर हमने पॉपुलेशन मीन को जज करना है तो इसके लिए जो बेस्ट पैरामीटर होगा वो होगा जी इसका सैंपल मीन एक्स। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। इंटरवल एस्टिमेट की डेफिनेशन है, एन इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर इज एन इंटरवल और अ रेंज ऑफ वैल्यूज यूज टू एस्टिमेट द पैरामीटर। जो इंटरवल एस्टिमेट है ये हमें एक रेंज देता है वैल्यूज की कि हमारा आंसर इसी रेंज के अंदर लाई करेगा। फर्ज करें कहीं आपके पास ऐसे लिखा है x इज इक्वल टू 10
प्लस माइनस टू। और ये जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं तो जब जी टेस्ट या टी टेस्ट लगाएंगे उसके साथ प्लस माइनस यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास इंटरवल बनेगा। जब इस तरह से वैल्यू लिखी होती है इसका मतलब ये होता है कि इसमें 10 में 2 प्लस भी हो रहा है और 10 के साथ 2 माइनस भी हो रहा है। यानी मैं अगर आपको यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ इसको x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 और x इज इक्वल टू 10 प्लस 2, तो ये बात तो आपको क्लियर है ना। तो 10 माइनस 8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। जब 10 प्लस 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12। तो स्टूडेंट ये जो चीज लिखी थी x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 लेस देन x लेस देन 12। तो ये इसका इंटरवल बन गया कि जब आपके पास कोई चीज प्लस माइनस में लिखी जाती है तो एक दफा दोनों वैल्यूज को प्लस करना होता है और एक दफा माइनस करना होता है। माइनस वाली टर्म्स आप पहले लिखते हैं और प्लस वाली बाद में। और ये आंसर किसके लिए प्रिडिक्ट हो रहा है, ये आंसर हमारा एक्स के लिए प्रिडिक्ट हो रहा है। ये बताने की जरूरत इसलिए है कि जब हम पॉपुलेशन मीन निकालेंगे तो पॉपुलेशन मीन के अंदर भी हम वैल्यूज को इसी तरह प्लस माइनस करके उनके आंसर्स निकालेंगे। कुछ यहाँ पे एक आपके पास मौजूद है ये एग्जाम्पल 22.3 प्लस माइनस 0.4 एरर, यानी ये इसमें एरर है इतना। ये उसका सैंपल मीन निकला होगा गालबन। तो सैंपल मीन में अगर हम एरर को प्लस माइनस करें तो ये पॉपुलेशन मीन के अबाउट उसने हमें जजमेंट दी हुई है। इसी में 22.3 में जब माइनस 0.4 किया तो 21.9 आया, जब इसमें प्लस 0.4 किया तो आपके पास स्टूडेंट 22.7 आया। होप्स हो कि ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा प्लीज जी। कॉन्फिडेंस लेवल, ये डेफिनेशन कॉन्फिडेंस लेवल की और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की, इनके दरमियान में अपने फर्क समझना है। बहुत आसान चीज है, पहले आम लफ्जों में समझाता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल वो लेवल होता है कि जो आप कहते हैं कि यार मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा जो आंसर है वो इसी इंटरवल के अंदर आएगा, इतने परसेंट चांसेस है, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। फर्ज करें अगर आप बात कर रहे हैं, आप कहते हैं जी कॉन्फिडेंस लेवल 95% है या मैं 95% किसी चीज के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर वहां पे 100 एंट्रीज थी तो 100 एंट्रीज में से जो 95 एंट्रीज थी वो उनके बारे में श्योर है कि 95% वैल्यूज या 95 वैल्यूज उसी इंटरवल के अंदर लाई करेंगी। ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल है। अब कॉन्फिडेंस लेवल 99% है तो इसका मतलब है कि 99 वैल्यू उसी रेंज में आएगी जो उसने हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया है। तो नीचे आपके पास इसकी डेफिनेशन है। कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एन इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर इज द प्रोबेबिलिटी, ये वो चांस होता है डेट द इंटरवल एस्टिमेट विल कंटेन द पैरामीटर, कि जो हम चीज निकाल रहे हैं, अगर हम मीन निकाल रहे हैं तो मीन जो होगा, जो हमारा पैरामीटर है, वो इसी इंटरवल के अंदर लाई करेगा। ठीक है। जितना आप ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल रखेंगे उतने आपके आंसर्स या आपके रिजल्ट्स उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? ये वो स्पेसिफिक इंटरवल एस्टिमेट होता है पैरामीटर का, डिटरमाइंड बाय द यूजिंग डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल बाय यूजिंग द स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द एस्टिमेट। यानी ये वो फाइनल आंसर निकलता है, फाइनल रेंज ऑफ वैल्यूज निकलती है जिसके अंदर हमारे आंसर्स मौजूद होते हैं और इसी रेंज के अंदर हमारे आंसर लाई कर रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस लेवल पे। जितना कॉन्फिडेंस लेवल देंगे उस हिसाब से एरर उसके साथ प्लस और माइनस होगा। जब आगे आके फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला के साथ आपको ये चीज नजर आएगी कि एरर टर्म कैसे है और ये कॉन्फिडेंस लेवल है कैसे अपना रोल वहां पे प्ले करता है। तो फार्मूला की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, ये एक फार्मूला हमारे सामने आया, लिखा हुआ नजर आया, म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। अभी इसको भी खोलते हैं, इसका भी वो सारा ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। इससे ऊपर एक चीज लिखी है, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम states that when the sample size is large, approximately 95% of the sample means of same size sample taken from a population will fall within plus minus 1.96 standard errors of the population। स्टूडेंट, दो वर्ड, एक 95%, ये बात कर रहा है कॉन्फिडेंस लेवल की। अगर किसी सवाल में स्पेसिफिक ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास गिवन हो तो स्टूडेंट ये फार्मूला में इतना स्टैंडर्ड एरर आएगा, यानी स्टैंडर्ड एरर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वाला आंसर पड़ा हुआ है। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल इस स्टैंडर्ड एरर के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये पॉपुलेशन मीन के ऊपर इफेक्ट रखता है। उसी हिसाब से पॉपुलेशन मीन में एरर प्लस या माइनस होगा। अब सिंपली ये फार्मूला क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। हम लोग जो यहाँ पे सीखेंगे, हम लोगों ने सीखना है कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना, और ये जो हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं हम लोग निकालेंगे पॉपुलेशन मीन के अबाउट। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू, ये दो फार्मूला सेम है, कभी यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, कभी यहाँ पे एक्स बार लिखा है। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। म्यू तब लिखा जाना है जब आपके पास पॉपुलेशन मीन गिवन होगा। जब आपके पास सैंपल मीन गिवन होगा तो फिर आपने एक्स बार यूज करना है। ये भी फार्मूला म्यू के लिए है,
यानी पॉपुलेशन मीन के लिए। ये भी फार्मूला पॉपुलेशन मीन के लिए ही है। म्यू का जो जनरल फार्मूला होता है उसको हम लिख लेते हैं, एक्स बार लिख लें या म्यू लिख लें, ये डिपेंड करता है सवाल की स्टेटमेंट पे। जब पॉपुलेशन मीन गिवन होगा तो आप म्यू लिखेंगे, अगर आपके पास सैंपल मीन गिवन है तो एक्स बार लिखेंगे, और आगे लिखेंगे आप प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2। क्योंकि यहाँ पे अल्फा बाय 2 इसलिए यूज होगा क्योंकि चांसेस डिवाइड हो जाते हैं, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। साथ में आप लिखेंगे सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। ये वही फार्मूला है जो आप यूज करते थे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। आप वहां पे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में क्या फार्मूला यूज करते थे? आप गालबन जी टेस्ट की जब बात करते थे तो आप ये फार्मूला यूज करते थे, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्केयर ओवर एन। यही फार्मूला था। तो समझ लें कि स्केयर के साथ स्केयर रूट कट गया, एन के ऊपर आ गया, तो ये इस साइड पे आगे क्या हो गया, जी सिग्मा ओवर स्केयर रूट एन इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। तो यहाँ पे म्यू को मैं इस साइड पे ले आता हूँ तो ये किस में आ जाता है, प्लस में, और जी उस साइड पे चले जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो इसलिए हम इसको किस में लिखते हैं, साथ में प्लस माइनस में लिख रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साथ जी का इंटरवल के लिए हम लिख देते हैं अल्फा बाय 2, ठीक है। तो ये वही फार्मूला था, कोई नई चीज नहीं थी जो हमने लर्न की हो, तो पुरानी चीज को हमने डिस्कस किया था। अच्छा, जब ये मैंने फार्मूला आपको लिख दिया है म्यू के लिए, म्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, तो इसको डबल टाइम लिखा जा सकता है। देखो, एक दफा इसको माइनस में लिख लिया, यही सारी चीज है एक्स माइनस, आप इस फैक्टर को समझिए कि ये जी अल्फा बाय 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास उसने 95% की बात की है, तो ये 95% पे, यानी मैं आपको ये समझाता हूँ कि 95% जो होता है ना, 95% की जब हम बात करते हैं तो ये वैल्यू निकलती है प्लस माइनस 1.96। तो इसलिए यहाँ पे 1.96 लिखी हुई। यही फार्मूला अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये लिखते एक्स बार माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर एन लेस देन, पॉपुलेशन मीन की बात हो रही है तो पॉपुलेशन मीन निकलेगा, फिर आएगा लेस देन का साइन, और यही वाला फैक्टर फिर प्लस में लिखा जाएगा, एक्स बार प्लस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर एन। होप्स हो कि ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर होगी। ये फार्मूला स्टूडेंट जो हम यूज करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद करने वाली हैं, सीखने वाली है, आपको पता होना चाहिए कि यार ये एक्स बार क्या है। एक्स बार है सैंपल मीन। अच्छा, अल्फा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल हमें अल्फा की वैल्यू देता है, तो वो कैसे हमें अल्फा की वैल्यू देता है इसको सीखेंगे। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हमें स्टेटमेंट में से ये सारी वैल्यूज निकालनी आ जाएंगी तो हम बहुत आसानी के साथ, बहुत सुकून के साथ इसको सोल्व कर सकते हैं और आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, अपवर्ड मूव कीजिएगा जी। जाने दे जाने दे जाने दे, प्लीज 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 स्टॉप इट। तो स्टूडेंट, हियर इज द फार्मूला अबाउट विच आई वाज टॉकिंग। फार्मूला फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द मीन, ये देखिए लिखा हुआ है मीन के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। ये जो फार्मूला है इस मीन के लिए है, फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कॉन्फिडेंस लेवल से हम बात करेंगे अल्फा की, व्हेन सिग्मा इज नोन। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास गिवन होगा तो ये फार्मूला यूज होगा, अदरवाइज ये फार्मूला यूज नहीं होगा। फिर क्या होगा उसकी भी बात करेंगे। अब ये कहते हैं, नीचे देखें, जब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा तो जी की वैल्यू ये यूज होगी, जब 95% होगा तो जी की वैल्यू ये यूज होगी, जब 99% होगा तो जी की वैल्यू ये वाली यूज होगी। ये मोस्टली यही यूज होता है 90% के लिए, 95% के लिए। जब हेल्थ सेक्टर में जाते हैं तो वो कहते हैं 99% आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, तो वहां पे हम 99% की भी बात कर रहे होते हैं। फिर कैसे ये जी टेबल से हम वैल्यू देखते हैं, इसके अबाउट भी हम बात करेंगे और सीखेंगे। और पेपर के अंदर आपको जी वैल्यू और टी वैल्यू गिवन होगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक टर्म है जो साथ फार्मूला में लिखी हुई थी, मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। और इसके साथ जब जी वाली वैल्यू भी ऐड हो जाती है तो ये मिलके बन जाता है हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन एरर इसे कहते हैं मैक्सिमम एरर। द टर्म जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन इज कॉल्ड द मार्जिन ऑफ एरर, आल्सो कॉल्ड द मैक्सिमम एरर ऑफ द एस्टिमेट। ये मैक्सिमम एरर होता है जब हम एक मीन सैंपल बेस के, सैंपल ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम पॉपुलेशन मीन को जज कर रहे होते हैं, तो
जब हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल के साथ हम प्लस माइनस करते हैं अपने एरर को भी। फिर वो जो इंटरवल हमारे पास बनता है उस इंटरवल को कहते हैं कि हमारे पॉपुलेशन मीन के जो आंसर होंगे वो इसी इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। और साथ में हम बता देते हैं कि कितने परसेंट हम इस पे कॉन्फिडेंट है। तो मार्जिन ऑफ एरर स्टूडेंट आपका क्लियर हो गया, थोड़ा अपवर्ड मूव कीजिएगा भी प्लीज। द मार्जिन ऑफ एरर आल्सो कॉल्ड द मैक्सिमम एरर ऑफ द एस्टिमेट इज द मैक्सिमम लाइकली डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर। देखा, यानी कि जो हम पॉइंट एस्टिमेट कर लेते हैं, जब हम पॉइंट एस्टिमेट करते हैं तो पॉइंट एस्टिमेट के अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम जो डिफरेंस होता है जिसकी बेस पे हम इंटरवल एस्टिमेट बनाते हैं उसको हम कहते हैं जी अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल। और साथ इसमें जो चीज ऐड और प्लस माइनस हो रही है वो मैक्सिमम एरर होती है। फर्ज करें मीन आपका निकला है, यही है ना, एक्स बार प्लस एम ई, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ठीक है, इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन मीन। सही, अगर आपका मीन फर्ज करें 10 आया है और जो मार्जिन ऑफ एरर है वो आपका आया है 2, तो इसका मतलब है कि जो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो क्या होगा, इस कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा 10 माइनस टू लेस देन म्यू लेस देन 10 प्लस टू, यानी 8 लेस देन 12। ठीक है, सॉरी दरमियान में मैं ये कर गया हूँ, म्यू खा गया हूँ, तो दोबारा से इसको लिख लेते हैं। 8 लेस देन म्यू लेस देन 12। तो स्टूडेंट ये इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बना 8 से लेके 12 तक। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इन सारी चीजों को छोड़ते हुए सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा की वैल्यू निकालना, और फिर जी टेबल में अल्फा कैसे रोल प्ले करता है और इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सो आपके पास एक एग्जांपल है, डिटरमिन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं, हालात हैं, इनमें हमने जी की वैल्यू निकालनी सीखनी है। अब मैं बताता हूँ ये सर्कमस्टांसेस क्या है। ये 0.90 का मतलब है 90%। किस सवाल में कॉन्फिडेंस लेवल आपको 90% गिवन था, इसमें 92% गिवन था, इसमें 94% गिवन था, इसमें 96 था, इसमें 98 था और इसमें 99% था। जब हमें कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होना है तो हमने कॉन्फिडेंस लेवल को 1 माइनस अल्फा के इक्वल पुट करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। दोबारा से, जब हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है तो हमने कॉन्फिडेंस लेवल से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कॉन्फिडेंस लेवल जो भी दिया होगा हमने उसे डेसिमल में चेंज करके हमने उसे 1 माइनस अल्फा के इक्वल पुट करना है। जैसे मैंने बात कर रहा था कि अगर ये 90% है तो इसका मतलब है कि ये 90 को जब डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.90 बनता है। इसे किसके इक्वल पुट करना है, 1 माइनस अल्फा के। इसको पुट करने के बाद हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये +1 उधर जाके क्या होगा, -1। तो जब 0.90 में से -1 होगा तो आंसर आएगा -0.10। इस माइनस से वो आने वाला माइनस कट जाएगा तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी 0.10। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में जब हम जीरो की वैल्यू निकालते हैं तो हमें अल्फा बाय 2 चाहिए होता है। तो हम इसी अल्फा को हाफ करेंगे, तो अल्फा को हाफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.05। तो जी 0.05 जब हम टेबल में से देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 1.645। अब मैं आपको टेबल पे लेके जाता हूँ कि टेबल में हम लोग कैसे देखेंगे कि ये वैल्यू कैसे आएगी। अच्छा, ये वैल्यू प्लस में भी होगी माइनस भी होगी। अगर जी माइनस अल्फा बाय 2 होगा तो ये वैल्यू के साथ सिर्फ माइनस आएगा। जो जी की वैल्यूज होती है लेफ्ट टेल के लिए या राइट टेल के लिए वैल्यू सेम होती है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है। जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो माइनस के साथ वैल्यू आती है, अदरवाइज वो प्लस के साथ आ रही होती है। ठीक है, तो इस पीडीएफ के जरा लास्ट पे जाइएगा जी, जी टेबल है बच्चों को ये देखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आई, अल्फा बाय 2 की 0.05। अब 0.05 पे वैल्यू 1.645 कैसे आई है टेबल में, हम ये देखेंगे इसको अभी। लास्ट पे जाइएगा जी पीडीएफ के। ये इस पीडीएफ के लास्ट पे आपको जी टेबल भी गिवन है, टी टेबल भी गिवन है। 0.005 थी शायद वैल्यू। जी नीचे आइएगा प्लीज, थोड़ा सा नीचे आइएगा, यही जी टेबल है हमारे पास, इसमें ये लेफ्ट साइड वाला भी है जी प्लीज। अब हमने देखना है कि जो हमारी वैल्यू आई थी वो थी 0.005। थोड़ा सा ऊपर करिएगा जी, ये आपको इधर वैल्यूज नजर आ रही है माइनस में ऊपर, ये पॉइंट में आपने इस स्कैटर्ड हिस्से में ढूंढनी है अपनी वैल्यू, जो आपकी वैल्यू क्या आई थी 0.05। तो हम देखते हैं 0.05 किधर है। ये देखें स्टूडेंट, ये 0.0548 है, हमारा 0.0500 है।
अब यहाँ पे हम आते हैं तो एक ये वैल्यू हमें मिल रही है और एक ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। 0.0495 हमें मिल रहा है और एक हमें ये वैल्यू मिल रही है 1.6। तो हम चले इनमें से कोई एक वैल्यू आप पिक कर ले, मैं ये वैल्यू पिक कर रहा हूँ। अब आपने ये देखना है ये किस कॉलम में और किस रो में आ रही थी। यहाँ से ये आ रही थी इस रो के अंदर, यानी -1.66 का बाहर वाला नंबर आप बाहर लिख लें, -1.6। और यहाँ से आप देखें दूसरी वैल्यू आपको क्या मिल रही थी, यहाँ से ये आपको वैल्यू मिल रही थी 4, ठीक है, -0.04। तो स्टूडेंट अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या बनता है, -1.64। तो यही वैल्यू आप वहां पे यूज करेंगे। अब क्योंकि उसने कैलकुलेटर से निकाली और वैसे भी हमारा यहाँ पे जो 5 आगे आ रहा था हमारा, तो रिजल्ट 500 था, तो इस वजह से उसने बुक वाले ने साथ 5 भी ऐड किया हुआ है। लेकिन अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि कैलकुलेटर के साथ हमें जब मिलता है तो ये इन्होंने टर्मिनेट करके लिखे हुए हैं डेसिमल पॉइंट से, इससे ज्यादा भी आते हैं, ठीक है। क्योंकि उसने आपको सिर्फ स्पेसिफिकली थोड़ा सा काम सिखाने की कोशिश की है, तो उसने कुछ वैल्यूज लिखी हैं और 4 डेसिमल प्लेसेस इसने यूज किए हैं, वरना इससे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस भी आपके पास आ सकती हैं। तो वापस जाइएगा जी उसी पे, ये जी की वैल्यू आपको निकालनी आ गई है, लेकिन पेपर में ये गिवन होगी आपके पास। नीचे आइएगा प्लीज, बस। तो स्टूडेंट ये देखें Z α/2, तो आपने वैल्यू निकाल ली, इस तरह से वैल्यू आपने निकालनी है और वैल्यू को आपने यूज करना है। अभी एक एग्जांपल करते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम किस तरह से निकालेंगे ताकि आपका सारा क्वेश्चन और ये स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो जाए। ये एक एग्जांपल है, इसको थोड़ा ऊपर करिए जी, एग्जांपल जरा इधर नजर आए। ये एग्जांपल मुझे चाहिए भाई, ऊपर जाने दें, एग्जांपल यहाँ पे नजर आए ताकि इसका सोल्यूशन भी, बस ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर अब आपको सवाल किस तरह से आएगा, हमने अभी तक जितनी भी बातें की वो हम लोग अब देखेंगे प्रैक्टिकली सिनेरियो बेस्ड में कि कैसा सिनेरियो आएगा और मैंने किस तरह से वहां पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना, स्टेटमेंट को पढ़ना कैसे, स्टेटमेंट को पढ़ना ही फन है। A researcher wishes to estimate the number of days it takes an automobile dealer to sell a, ये गाड़ी का नाम है तो शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, मैं कोशिश करता हूँ। शेवरलेट, शेवरलो है शायद, ये शेवरलो एवियो, ये एक गाड़ी है जी। इस गाड़ी को उसने ऑटोमोबाइल डीलर ने सेल करना है और ये एस्टिमेट करना चाह रहा है कि यार कितने दिन लगेंगे मेरी गाड़ी को बेचने में। वो एक पढ़े लिखे बंदे के पास आ गया, फर्ज करें वो मेरे पास ही आ गया, यार ये बंदा स्टैट पढ़ाता है, चलो मैं इसके पास जाता हूँ, ये मेरी गाड़ी है एवियो, तो मैंने इसको बेचना है, तो मुझे कितने दिन लग सकते हैं ये मुझे बंदा बताए। मैंने कहा यार मसला ही कोई नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे आपके कुछ रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, मुझे आपका कुछ पास्ट रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि आपकी गाड़ियां कितने दिनों में बिकती है, आपका मार्केट में ट्रेंड कैसा है, आप मार्केट के अंदर आपकी फेम कैसी है, लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, या लोग आपके साथ जो डीलिंग करते हैं आपकी कितनी डीलिंग्स मेच्योर होती हैं, ये सारी चीजें मैं उससे पूछूंगा। वो सारी चीजें जब मैंने पूछी उससे, तो उसने कहा जी ये जी सैंपल ले लें। उसने मुझे अपने रिकॉर्ड्स दिए, उस रिकॉर्ड्स में से मैंने एक सैंपल सेलेक्ट किया, अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 कार्स। जब मैंने एक सैंपल लिया उसमें से 50 कार्स का, हैड अ मीन टाइम ऑन द डीलर लोड सो 54 डेज। तो मैंने जब उन सैंपल लिया 50 कार्स का, तो मुझे उनका जो मीन टाइम मिला वो क्या मिला, 54 डेज मिला। ये जो मीन मिल रहा है ये किसका मीन मिल रहा है, सैंपल मीन मिल रहा है। तो सैंपल मीन को हम क्या कहते हैं, एक्स बार। तो एक्स बार की मेरे पास वैल्यू आ गई 54। अज्यूम द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन, तो हमें वहां पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन मिला, वो मिला 6.0 डेज, सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब इस 6.0 डेज का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड एविएशन का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि मीन से चीज कितना डेविएट कर रही है। तो जब मैंने उसका मीन निकाला और बाकी सैंपल को देखा तो मुझे 6 का डिफरेंस मिला, ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन के लिए भी एक फार्मूला है, आप स्टैंडर्ड एविएशन खुद भी निकालना सीखेंगे। जो स्टैंडर्ड एविएशन के लिए स्टूडेंट फार्मूला होता है, वो स्टैंडर्ड एविएशन के लिए ये फार्मूला होता है, एस टी इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, और ऊपर स्केयर रूट आता है, ठीक है। तो जब मैं सारी वैल्यूज इसमें लिखूंगा मीन के साथ, तो मुझे ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसका पता चलेगा कि वो कितना है। ये मैंने लिखा है पॉपुलेशन के लिए। और जब हम सैंपल की बात करते हैं तो सैंपल में इसी फार्मूला में साथ में n-1 आ जाता है, ठीक है। पहले मैंने पॉपुलेशन के लिए लिखा है, अब ये मैंने सैंपल के लिए लिखा है। फाइंड द बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, हमने उसका बेस्ट पॉइंट निकालना है, एस्टिमेट करना है कि कितनी देर में इसकी गाड़ी बिक जाएगी। एंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने देना है, यानी हमने उसके साथ जो बात करनी है हमने बताना है जी, आपको जो हम आंसर देंगे, जो हम आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बना के देंगे, और उसके बारे में हम 95% श्योर होंगे कि आप अगर 100 गाड़ियां भी इस तरह से बेचते हैं ना, तो 95 गाड़ियां आपकी इन्हीं डेज में बिकेंगी।
यानी इतना टाइम आपकी गाड़ियां लेंगी बिकने में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जी टेस्ट यूज होगा। जी टेस्ट के लिए एक और बात है, जी टेस्ट तब भी यूज हो रहा है जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है और सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होता है। जब हम आगे जाएंगे ना 8.2 की तरफ, तो ये चीजें भी आपके काम आएंगी। तो स्टूडेंट फार्मूला मेरे पास सामने एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू म्यू, जो मैंने जज करना है पॉपुलेशन मीन, लेस देन एक्स प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर एन। तो एक्स बार की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास 54 है। उसके बाद जी अल्फा बाई 2 ये वैल्यू मुझे खुद से निकालनी पड़ेगी, और ये गिवन भी होती है, जैसे इसने बता दिया 95% है। तो हमने पहले सवाल में जब हमने स्टार्ट किया था 95% में हमें क्या वैल्यू मिली थी, -1.96, प्लस में भी और माइनस में ये वैल्यू मिली थी। तो ये कुछ वैल्यूज आप जबानी भी याद कर लें। यही कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजुअली यूज हो रहे होते हैं, 95%, 99%, 90%, ये वाली वैल्यूज आप याद कर लें। तो स्टूडेंट ये देखिएगा सारी वैल्यूज अंदर पुट की हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन की, और सैंपल हमने 50 कार्स का लिया था उसको लिखा है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद स्टूडेंट मेरे पास ये आंसर आया। ये जो आंसर है, ये आंसर मुझे क्या बता रहा है, ये आंसर मुझे ये बता रहा है कि मेरी जो वो गाड़ी थी एवियो, उसको बेचने के लिए जो पॉपुलेशन मीन अब आया, अब उसमें हर गाड़ी तकरीबन इतना टाइम लेगी, 50.3 डेज, 52.3 डेज से लेके 55.7 डेज। ठीक है। तो ये साथ में उसने इसको प्लस माइनस में भी लिख के दिखा दिया। तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की फॉर्म में लिखे तो आप इस तरह से भी लिख सकते थे कि 52.3 इंटू 55.7। होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा कि हमने सैंपल की बेस पे ये प्रिडिक्शन कर दी कि जी आपकी गाड़ी जो बिकेगी वो इतने दिन लिया करेगी। ये हमने उसकी तमाम पॉपुलेशन, इस पर जितनी भी गाड़ियां थी एवियो कंपनी की, हमने रिकॉर्ड की बेस पे, सैंपल की बेस पे उसको ये जजमेंट करके दे दी कि आपकी जो गाड़ियां हैं वो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई करेंगी। ये प्रोसेस तो आप लोग कर लेंगे ना, प्लस माइनस, तो ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है। एक और एग्जांपल आपके पास है, इसमें सीधा सीधा डाटा ही गिवन है, तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए अब इसमें 90% है, तो 90% के लिए वैल्यू हमने देखी थी 1.645, यहाँ भी और यहाँ भी। प्रैक्टिस करके देखें, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी स्टूडेंट। हाँ जी, आपके पास एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज को मैं एक दफा आपके साथ देख लेता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ कि इसमें से दो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ। ये तो आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको टेबल देखना सिखाया है, आप लोग खुद वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी आपने वैल्यू निकालनी है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। चलें, एक सवाल है यहाँ पे, इसको देखते हैं। ये सिक्स वाला देख लेते हैं, फिफ्थ वाला वही है। ये क्वेश्चन इधर ही सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इसको निकाल लें और मैं आपको इसके फाइनल रिजल्ट्स भी यहाँ पे शो ऑफ कर दूं। कहता है सिंस 2025 द एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ यूएसए कार्स एंड लाइट एसयूवीज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 13.5 टू 25.8 माइल्स पर गैलन। कहता है कि जो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी थी यूएसए कार्स की और लाइट एसयूवीज कार्स की, वो इंक्रीज हो चुकी है 13.5 से लेके 25.8 माइल्स पर गैलन से बढ़ गई है। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। एन इंक्रीज ऑफ ओवर 90%। ये जो 90% है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं है, ये 90% इसकी बात कर रहा है। किसमें जो इंक्रीज है, ये 13.5 से जो 25.8 हो गया, तो ये 90% का इंक्रीज है। यहां से असल सवाल शुरू हो रहा है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 40 कार्स, 40 किसको स्टैंड कर रहा है, एन को स्टैंड कर रहा है, ये आपके पास एन की वैल्यू है। फ्रॉम अ लार्ज कम्युनिटी गोट अ मीन माइलेज ऑफ, ठीक है, ये सैंपल है, सैंपल की हमें मीन माइलेज जो मिली है वो 28.1 माइल्स पर गैलन पर व्हीकल है। तो ये स्टूडेंट आपके पास एक्स बार की वैल्यू है, तो एक्स बार आपके पास कितना आ गया, 28.1, और जो एन की वैल्यू है वो आपके पास है 40। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन इज 4.7, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, सिग्मा की वैल्यू आ गई। एस्टिमेट द ट्रू मीन गैस माइलेज, हमने मीन गैस माइलेज निकालनी, और कॉन्फिडेंस कितना जी, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ये वही पहले वाला जो सवाल था उसके अंदर हमारे पास फार्मूला क्या लिखा हुआ था, इसमें फार्मूला ये यूज हो जाएगा, एक्स बार माइनस, अब जी अल्फा बाई 2 लिख लें, या डायरेक्ट 95% में मुझे वैल्यू पता है कितनी होती है, 1.96 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, लेस देन पॉपुलेशन मीन जो हम जज कर रहे हैं, लेस देन, फिर सारी वैल्यू ऐसे लिखनी सिर्फ प्लस के साथ, एक्स बार प्लस 1.96 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। तो बाकी काम आप लोग खुद कर सकते हैं। एक्स बार की जगह आप लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 28.1 लिखेंगे, एन की जगह पे आप 40 लिखेंगे, और सिग्मा की जगह पे आप लिखेंगे 4.7। इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने आंसर्स बता दें, आपके क्या आंसर्स आए हैं।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने इसको ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, हर चीज गिवन होगी, आपने ये देखना है कि हर चीज का नाम क्या है, पढ़ना कैसे है और फार्मूला के अंदर उसको फिट कैसे करना है। मूव करते हैं जी ऊपर, कोई और एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे एक और थी। हाँ जी, 11 वाली है, इसको देख लेते हैं। कहता है हाउ लार्ज अ सैंपल इज नीडेड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। हमें कितना बड़ा सैंपल होना चाहिए, यानी एन फाइंड करना है, ठीक है। इज एस्टिमेटेड टू पॉपुलेशन मीन मंथली गैसोलीन एक्सपेंडिचर विद इन, कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है उसके जो मंथली गैसोलीन एक्सपेंडिचर है वो किसके अंदर है, $10 के अंदर है, विद 95% कॉन्फिडेंस। और ये जो हमारा आंसर हो उसके बारे में भी हम 95% कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। और हमारे जो गैसोलीन एक्सपेंडिचर है वो विद इन 10% है, यानी उनमें जो टोटल एरर है वो 10% करे। और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन है वो हमारे पास कितना है, $59.50। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन, ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा की। और ये स्टूडेंट जिसने कहा है, ये हमें एरर टर्म दे दिया कि टोटल जो हमारा एरर है वो इतना होना चाहिए $10, इसी के अंदर अंदर हम रहें। तो जब हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला हमने पॉपुलेशन मीन का क्या पढ़ा था, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। स्टूडेंट यहाँ पे बात कर रहा है सिर्फ एरर टर्म्स की, हमारा फोकस सिर्फ इसके ऊपर होगा, यहीं से हमने एन अपना फाइंड आउट करना है। तो इस सारे को हम बोलते थे एरर, एम ही बोलते थे ना, मार्जिन एरर। तो ये हमारी एरर टर्म है, एरर टर्म हम यहाँ से निकालते हैं। तो एरर टर्म किसके इक्वल बनती है, ई इज इक्वल टू जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। अब एन हमें चाहिए, एन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड उस साइड पे जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ई यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और इस साइड पे आके डिवाइड होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एन इज इक्वल टू जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर एरर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो देखें एन का फार्मूला मेरे पास क्या आ गया, अगर मैंने एन निकालना तो सिंपली मेरे पास एन यहाँ से निकलता है, एन इज इक्वल टू जी अल्फा बाय 2। अब जी अल्फा बाय 2 कितना है, वो दिया हमारे पास 95%। तो इसकी वैल्यू अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस या प्लस कुछ भी लिख ले, ऊपर स्क्वायर टर्म है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 1.96 ये वैल्यू आ गई हमारे पास एरर की। और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है जी उन्होंने, सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास 59.50, 59.50, ये दो वैल्यूज आ गई। और ऊपर इसके स्टूडेंट मेरे पास क्या है, स्क्वायर, और नीचे एरर मेरे पास कितना है, 10। तो इसको आप कैलकुलेटर पे डालें तो स्टूडेंट आपके पास पूरी वैल्यूज आ जाएंगी, क्लियर। ये मैंने जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू लिखी है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिखी है, और ये एरर टर्म लिखा है जो उसने हमें कहा था विद इन 10 हो। तो आप लिखें तो आपका सैंपल साइज आ जाएगा कि आपका सैंपल कितना होना चाहिए। होप्स हो कि ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं इसी पीडीएफ में। अब 8.1 में हमने ये किया था, सिर्फ जी टेस्ट हमने यूज किया है, और इसके अलावा हमने कुछ भी यूज नहीं किया। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने और याद रखनी है, अगर मुझे यहाँ पे नजर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। चले, एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है, बतानी थी आपको, बताते हुए भूल गए हैं, कि जब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा तो आप जी यूज करेंगे, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास नोन नहीं है तो आप उसमें एस यूज करते हैं, सैंपल के लिए आप एस यूज करते हैं। अभी तक मेरा ख्याल कहीं भी नहीं था ये क्वेश्चन आया ऐसा। चले नेक्स्ट आता तो हम इसको मूव करवाते हैं और आपको बताते हैं। तो 8.1 सारी ऐसी है, कोशिश करें सारे क्वेश्चंस करें बाय हैंड, जो नहीं समझ आता वो मुझसे पूछें। ले जी, दूसरा टॉपिक आ गया। पहले टॉपिक में हमने तब बात की, हमने तब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखा जब हमारे पास सिग्मा नोन था। दूसरी चीज हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखेंगे तब जब हमारे पास सिग्मा क्या है, अननोन है। अगर नोन होगा तो फार्मूला और है, अगर अननोन है तो उसके लिए फार्मूला और है। इसमें दो चीजें आएंगी, कहता है जी व्हेन सिग्मा इज नोन एंड द सैंपल साइज इज 30 और मोर। जब सिग्मा नोन हो या सैंपल साइज 30 और मोर हो तो हम लोग मीन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हुए मीन निकाल लेते हैं। जब हमारे पास सिग्मा नोन नहीं होगा तो फिर उसके लिए स्टूडेंट हम यूज करेंगे, जब सिग्मा नोन नहीं होगा तो हम लोग स्टूडेंट यूज करेंगे व्हेन एस यूज्ड, यानी जब हमारे पास सिग्मा नोन नहीं होगा तो हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज नॉट नोन सो इट मस्ट बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग एस, नेमली द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। तो फिर हम लोग एस यूज करते हैं। When S is used,
स्पेशली व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल, जब सैंपल साइज स्मॉल होता है और सिर्फ हमें एस का पता हो, यानी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा हो, तो क्रिटिकल वैल्यू जो होती हैं जी अल्फा बाई टू वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल में। टू कीप द इंटरवल एट अ गिवन लेवल, तो इंटरवल ना अपने लेवल में नहीं रहता, तो उसको लेवल में रखने के लिए हम लोग फिर यूज करते हैं टी टेबल। द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज यूज मोस्ट ऑफन कॉल्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होना, जब आपके पास सिग्मा अननोन होगा, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आपने सिग्मा की जगह पे एस यूज करना है जो रिप्रेजेंट करता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को। फिर आप जी अल्फा की वैल्यू नहीं यूज करते, जी टेबल नहीं यूज करते, फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं और टी की वैल्यूज आप लोग लेते हैं। अभी टी की वैल्यूज भी हम लोग निकालना सीखेंगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, जब हमने टी टेबल की स्टूडेंट्स बात करनी है तो उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी पता होना है। भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? टी टेबल जब निकालना है, टी टेबल इस तरह से चलता है कि एक तरफ आपके पास लिखा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक तरफ आपके पास लिखा होता है कॉन्फिडेंस लेवल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सीखना जरूरी है। एक एग्जांपल ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझ आ जाएगी। इफ द मीन ऑफ 5 वैल्यूज 10, 5 वैल्यूज का मीन 10 है। मीन 10 कब आएगा? जब 50 डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन बनेगा 10, यानी पांचों वैल्यूज को सम करें तो कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। देन 4 ऑफ द 5 वैल्यूज आर फ्री टू वेरी, तो इसका मतलब है हम 5 में से 4 वैल्यूज को फ्रीली वेरी कर सकते हैं। बट वंस 4 वैल्यूज आर सिलेक्टेड, द फिफ्थ वैल्यू मस्ट बी अ स्पेसिफिक नंबर टू गेट अ सम ऑफ 50। कहता जी 4 नंबर्स तो आपने अपनी मर्जी से रख लिए हैं, अब जब पांचवा नंबर आप लोगों ने रखना है तो पांचवा नंबर ऐसा होना चाहिए कि सबको सम करें तो कितना बने? 50 बने। 50 बनेगा तो टोटल वैल्यूज 5 है, उससे डिवाइड होगी तो आपके पास आंसर 10 आएगा, अदरवाइज आपके पास आंसर 10 नहीं आएगा। हैंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर क्या होगा कि टोटल जितनी ऑब्जर्वेशन थी उनमें से हम एक फ्रीली नहीं यूज कर सकते, बाकी सारी हम फ्रीली यूज कर सकते थे। तो फार्मूला क्या हुआ? एन माइनस वन, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन में से आपने एक वैल्यू को माइनस करना। ये सारे केसेस में होल्ड नहीं करता। जब हम एक से ज्यादा पॉपुलेशन के साथ ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हो सकता है कि एक पॉपुलेशन को जो उसकी एंट्रीज हो वो ज्यादा हो, दूसरी की एंट्रीज कम हो, तो वहां फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए स्पेसिफिकली नए फार्मूलाज यूज होते हैं। तो वो फार्मूलाज भी कैसे हैं वो फिर हम कभी सीख लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है। अब टी टेबल आपको दिखाएगा और टी टेबल से आपको वैल्यू निकालना समझाएगा। एग्जाम्पल है ये आपके सामने कर लेते हैं। कहता है फाइंड टी अल्फा बाई टू वैल्यू फॉर अ 95% कॉन्फिडेंस। आपने टी की वैल्यू निकालनी है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जब सैंपल साइज 22 है। तो टी टेबल की जब हमने बात करनी है स्टूडेंट, टी टेबल के लिए हमें पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलती है? एन माइनस वन। तो टोटल वैल्यूज आपके पास कितनी है? 22। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करेंगे 21 और फाइंड 20। फिर लिख रहा है जी कैसे आपने टी टेबल में देखना है, फाइंड 21 इन द लेफ्ट कॉलम। 21 को हमने लेफ्ट कॉलम में ढूंढना है, यहाँ पे हमें 21 मिल जाएगा। और जो आपका से लेवल है 95%, इसको ऊपर दिखेंगे। सम टाइम ये 95% लिखा होता, नहीं तो इसकी वो वैल्यूज लिखी होती है अल्फा के लिए जो हम बनाते हैं, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95। और ये बना के जब वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू यही हमारे पास अल्फा होता है 0.05, और अल्फा बाई टू अगर टू साइड है तो वो 0.025 हमारे पास आ रहा था। तो इसकी वैल्यू जो आती है जहाँ पे दोनों कॉमन होते हैं वो वैल्यू यूज होती है T2.080। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये टी की वैल्यू इसने निकाली हुई है। अच्छा, टी टेबल को जब लिखा जाता है ना तो टी के साथ ऐसे लिखा जाता है, जैसे जी के साथ अल्फा बाई टू लिखा जाता है ना, टी के साथ भी। तो एक तो आप बात करते हैं उसके अल्फा बाई टू की, और साथ में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिखते हैं एन माइनस वन। तो ये दो वैल्यूज लिखी जाती हैं, यानी जैसे यहाँ पे बात थी 95% की तो ये 0.025 और एन माइनस वन था हमारे पास 21। ये इस तरह से टी की वैल्यू लिखी जाती है 2.080। तो पेपर के अंदर आपको टी की वैल्यू और जी की वैल्यू गिवन होगी, इसलिए आपने इनके बारे में परेशान नहीं होना। अब अगला फार्मूला आ गया जी। ये फार्मूला फिर से पॉपुलेशन मीन के लिए, ये तब फार्मूला यूज होगा जब सिग्मा हमारे पास क्या है? अननोन। सिग्मा अननोन है, देखें वही फार्मूला है, जी की जगह पे क्या आ गया? टी टेस्ट आ गया, और सिग्मा की जगह पे क्या आ गया? एस आ गया। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। म्यू के लिए जो फार्मूला यूज हो रहा है एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू एस ओवर स्क्वायर रूट एन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। क्लियर? एग्जाम्पल है जी, अब एक हमारे पास इस एग्जाम्पल को भी पढ़ लेते हैं। कहता है रैंडम सैंपल ऑफ 10 चिल्ड्रन फाउंड देयर एवरेज ग्रोथ फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 9.8 इंचेस।
रैंडम सैंपल कितना हुआ, 10 चिल्ड्रन। ये मैंने आपको टी टेस्ट के लिए ये भी बताया हुआ है कि जब n ग्रेटर देन 30 होगा और इक्वल टू 30 होगा तो आप लोग यूज करते हैं जी टेस्ट। ठीक है, जी वाला फार्मूला यूज होता है। और जब आपके पास n लेस देन 30 होता है तो फिर आप लोग यूज करते हैं टी टेस्ट। तो ये भी एक याद रखने का मेथड है जो आप लोगों ने करना है माइंड में। तो सैंपल साइज कितना, 10 चिल्ड्रन, ये n की वैल्यू आ गई। फाउंड दैट देयर एवरेज ग्रोथ फॉर द फर्स्ट ईयर वाज, तो एवरेज का मतलब क्या था, मीन, तो ये एक्स बार की वैल्यू आ गई। Assume the variable is normally distributed and the mean standard deviation is 0.96 इंचेस। ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी आई जी, सैंपल की, ये एस की वैल्यू आ गई। फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वही फार्मूला यूज करना है, डाटा आपके पास मौजूद है। एक्स की जगह पे आ गया स्टूडेंट 9.8, टी अल्फा बाई 2, ये टेबल से वैल्यू निकाल ली उसने, तो आगे 2.262, एस की वैल्यू गिवन है 0.96, फिर आपके पास एन की वैल्यू 10 है, वैल्यूज आपने लिखी तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल बना के दे दिया। होप्स हो कि ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ से जरा इंपॉर्टेंट चीजें सब और स्टार्ट हो रही हैं। एग्जांपल नंबर 8.6 है, data represents a random sample of the number of home fires started by the candles for the past several years. Data are from the National Fire Protection Association. Find the 99% confidence। अब आपने 99% के लिए यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी टी टेस्ट ही यूज होगा क्योंकि सैंपल साइज में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। और मजे की यह बात यह है कि इसमें ना तो हमें सैंपल मीन गिवन है ना सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो दोनों चीजें हमें खुद से पहले निकालनी पड़ेगी। तो इस सवाल में आप पहले सैंपल मीन निकालेंगे। सैंपल मीन आप लोग कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। इन सबको आप लोगों ने जमा करना है, ये जितनी भी वैल्यूज है, और 7 पे आपने डिवाइड कर देना तो आपका सैंपल मीन निकलेगा। ठीक है, जो सैंपल मीन यहाँ इस पे निकाला हुआ इसने 7041.4, आई डोंट थिंक सो कि ये करेक्ट हो, क्योंकि मैंने इसको किया था तो ये मेरा ये सेम नहीं आ रहा था। तो आपने ये खुद से निकालना है, देख लेना है कि क्या आता है। करना क्या है, तमाम वैल्यूज को प्लस करना है, और टोटल नंबर कितने हैं, 7, वैल्यूज कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे आपने इसको डिवाइड करना है। फिर स्टूडेंट हमने बात करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो इसने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ है, मैंने आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक फार्मूला बताया हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फार्मूला होता है, सैंपल के लिए स्क्वायर रूट में सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है, ये एन लिखा हुआ है, मैंने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब ये आपने इसके लिए पहले कॉलम बनाएंगे, ये सारी जो एंट्रीज होंगी ये आपको एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी एंट्रीज आप एक्स में लिखेंगे। यानी यहाँ पे एक एक करके आप वैल्यू लिखोगे 5460, फिर आप स्टूडेंट वैल्यू लिखोगे 5800, इस तरह आप ये 7 वैल्यू यहाँ पे पूरी करोगे अपनी। ठीक है, फिर आप निकालोगे एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकलेगा, ये जो एक्स की वैल्यू है 5460, इसको आपका ये जो मीन निकला है मीन के साथ माइनस करके आगे वैल्यू लिखोगे, यानी 5460 अगर यही आपका मीन है तो ये 7004 1.4 के साथ माइनस होगा, जो रिजल्ट आएगा वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। इस तरह 7 एंट्रीज इधर बनेगी। ठीक है, फिर आपको एक नया कॉलम चाहिए होगा जो बनेगा, जो इनके आंसर आएंगे इन आंसर को आप स्केयर करोगे, एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। ये क्योंकि हमने पहले से ये चीजें सीखी हुई इसलिए मैं दोबारा से सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, इस पे आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। जो आएंगे आपने इधर इनका स्केयर ले लेना, स्केयर लेने के बाद जब आप इनको ऐड करोगे तो उसे हम बोलते हैं समीशन, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। तो आप स्टूडेंट इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसका जो सम आएगा वो सम आप इधर फार्मूला में पुट करेंगे, फार्मूला में पुट करने के बाद आप इसको 6 के साथ डिवाइड करोगे, क्योंकि टोटल थी 7, 7 में से एक कम करें तो 6, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास निकलेगा। ठीक है, 1610.3। तो वो भी आपने चेक करना है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रोंग है। जब आपका ये दोनों वैल्यू आती है तो मीन की जगह मीन की वैल्यू, एस की जगह एस की वैल्यू, और टी अल्फा बाई 2 आपके पास कहाँ से आएगा, टेबल वैल्यू, जैसे आपको टेबल वैल्यू निकालनी सिखाई है। फिर से बता रहा हूँ, पेपर के अंदर आपको जी वैल्यू भी गिवन होगी और टी वैल्यू भी गिवन होगी। होप्स हो कि ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आगे यही टेबल लिखा है कि जी जब सिग्मा नोन होता है, इस सिग्मा नोन यस होगा तो जी टेस्ट, नो होगा तो टी टेस्ट। ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। ठीक है, देखते हुए एक्सरसाइज नंबर 8.2 है। सारे सवाल आपको आते हैं, ये जो पहले दो सवाल है इनके अंदर एक नया फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला आपको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू गिवन है, पॉपुलेशन की वैल्यू गिवन है, कैपिटल एन फॉर पॉपुलेशन, स्मॉल एन इज फॉर सैंपल।
तो जब इस तरह का सवाल आ जाएगा आपके पास, तो ये फार्मूला जो म्यू के लिए होगा वो ये फार्मूला यूज होगा, म्यू इज इक्वल टू वही फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय टू। जी टेस्ट क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि सिग्मा मेरे पास नॉन है। आगे क्या होता था जी, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, यहाँ पे स्क्वायर रूट एन, और साथ आपने एक और स्क्वायर रूट वाली टर्म ऐड करनी है, उसमें आपने लिखना है कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस वन। तो ये फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सिर्फ वैल्यूज अंदर पुट करनी है, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट इससे ज्यादा इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, तो इस इन तमाम क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको खुद से यहाँ पे एक्स बार भी निकालना पड़ेगा और आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी खुद से निकालना पड़ेगा। दोबारा से फार्मूला लिख देता हूँ, एक्स बार के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो होगा सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और जो फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन एस के लिए यूज होगा वो फार्मूला होगा सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। क्लियर? अब स्टूडेंट ये सारे सवाल आप लोग इस तरह से करेंगे। जो नहीं होता या मुश्किल लगता है मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह उसके लिए दोबारा से वीडियो बना दूंगा। इतने ज्यादा क्वेश्चन है, आप देखते हैं और फर्ज करते हैं कि आपको जी 9 10 किसी क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन करना आपने पहले खुद से या हाथ से। तो अगर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, आपने कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, काइंडली शेयर इट सोल्यूशन। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगा, वरना उसका जो सोल्यूशन मेरे पास होगा वो आपके आंसर के, आपके कमेंट के नीचे मैं वो वाला आंसर शेयर कर दूंगा। स्टूडेंट अब हमने जो बात की थी वो सिंगल पॉपुलेशन के लिए थी, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे सिंगल पॉपुलेशन का। अब जो बात करनी है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, अब हमने निकालना है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए। दो पॉपुलेशन मीन्स है अगर, तो इसका मतलब एक म्यू वन है और एक म्यू टू है, दो मीन हो गए ना, एक पॉपुलेशन वन का मीन और एक पॉपुलेशन टू का मीन, और हमने इनका क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस। और इनके लिए अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो स्टूडेंट वही फार्मूला है, जरा दोबारा से रीराइट करते हैं। वो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? एक्स बार माइनस जी अल्फा बाय टू सिग्मा ओवर एन लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फा बाय टू सिग्मा ओवर एन। ये तब हम यूज करते थे जब एक सिंगल पॉपुलेशन होती थी। तो जब डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन है, तो एक्स बार की जगह पे क्या आ गया? एक्स वन बार माइनस एक्स बार टू, जी अल्फा बाय टू एज इट इज। पहले एक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता था, अब हमारे पास दो है, तो सिग्मा वन स्केयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर ओवर एन टू, स्केयर रूट में आ गया और साथ में स्केयर का साइन आ गया, कटिंग होकर वही बन रहा है। दरमियान में पहले म्यू होता था सिंगल पॉपुलेशन के लिए, अब डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन है तो म्यू वन माइनस म्यू टू। इस तरह यहाँ पे फिर एक्स बार वो रिप्लेस हो गया एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार से, प्लस जी अल्फा बाय टू सिग्मा वन स्केयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर ओवर एन टू। बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो फार्मूला आपने साथ साथ लिख लें, याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 8.7 है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर साथ में इसके सोल्यूशन को देखते हैं और आगे चलते हैं। कहता है टू इंडिपेंडेंट सैंपल, दो इंडिपेंडेंट सैंपल है ऑफ 100 मैकेनिस्ट एंड 100 कारपेंटर्स। ये पॉपुलेशन वन, ये पॉपुलेशन टू, ये एन वन की वैल्यू, ये एन टू की वैल्यू, नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर टेकन टू एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन द वीकली वेजेस ऑफ द टू कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। हमने डिफरेंस निकालना है कि जो इनकी दो कैटेगरीज ऑफ वर्कर, इनके वीकली वेजेस में क्या फर्क आता है, कितना के फर्क आता है, कितने के पैसों का डिफरेंस होता है। द सैंपल मीन वेजेस ऑफ द टू कैटेगरीज आर, ये सैंपल मीन दे दिया, एक्स वन की वैल्यू भी और एक्स टू की वैल्यू भी, और पॉपुलेशन वेरिएंसेस भी दे दिया। अच्छा, जो पॉपुलेशन वेरिएंसेस है इसको हम सिग्मा स्केयर से लिखते हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से लिखते हैं। जब वेरिएंस की बात करते हैं तो सिग्मा स्केयर होता है। तो ये 196 एंड 204 रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहली पॉपुलेशन के लिए पहला, यानी ये सिग्मा वन स्केयर है पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस, और ये सिग्मा टू स्केयर है दूसरी पॉपुलेशन का वेरिएंस। वैल्यूज हमने सारी निकाल ली, लिख ली। फार्मूला हमें पता है कौन सा यूज होगा, क्योंकि हमें पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है, तो ये फार्मूला यूज होगा आपके पास। स्टूडेंट से वैल्यूज लिखनी है आप लोगों ने, जी की वैल्यू टेबल से आपको निकालनी आती है, तो हल करके आपने इसका रिजल्ट निकालना है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है अल्टरनेटिव यूजिंग, अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि इस तरह से भी वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि हमने टेबल सीख लिया है, वैसे भी वैल्यूज आपको गिवन होनी, तो ये दो लाइंस आप कट कर दें, ये आपके काम की नहीं है।
नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी, वैल्यूज के बाद हमने अपना फाइनल आंसर प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस इन द मीन वेजेस, ये इनके मीन वेजेस में फर्क होगा, यानी 1.08 से लेके 8.92, अगर वो डॉलर्स में कमा रहे हो तो इतने डॉलर्स का फर्क निकलेगा। बस टॉपिक को क्लोज करते हैं जल्दी से। अब स्टूडेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया तब, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मींस व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अननोन, जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन नहीं होंगे, हमें पता नहीं होंगे, और सैंपल साइजेस लार्ज हैं, सैंपल साइज लेकिन बड़े हैं, तो फिर हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। आपको पहले भी बताया कि जब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है तो फिर हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाते हैं, जहां जहां सिग्मा होता है उसको हम एस के साथ रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिएगा वही फार्मूला ऊपर वाला, उसमें सिग्मा की जगह क्या रिप्लेस हो गया, S1 और S2, सेम फार्मूला है। फिर आगे स्टूडेंट आपके पास ये एक्सरसाइज नंबर 8.3 है, इसको आप देखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे 8.12 के मेथड की तरह और कुछ होंगे इसके साथ आपके पास टू पॉपुलेशन मीन के साथ। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारा ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला है वो खत्म हो जाता है, और यहाँ पे हम कह देते हैं जी, फिर एक इंपॉर्टेंट बात लिख देते हैं जी, दी एंड। ये जी आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ इतना सा है, इतना आसान है। आप लोगों ने मेथड सीखा है, मेथड सीखने के बाद अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने डिस्कस करना है जो जो आपके इश्यूज होंगे। होप सो कि बहुत अच्छे से मैंने ये क्लियर करवाया, तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।